बात करने वाले हैं अपने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस ऐसी टर्म है जो हमें एसक्यूएल के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर आप दूसरी तरीके की कोडिंग करेंगे जैसे सी प्लस प्लस जावा के अंदर हो गया, पाइथन के अंदर हो गया, तो वहां भी फंक्शंस देखने को मिलते हैं। फंक्शंस का बेसिक काम होता है कि इनके अंदर फंक्शन को हम एक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर कोई लॉजिक लिखा होता है और हम फंक्शंस को कहते हैं कुछ काम करो और फिर वो हमें उस काम का कुछ आउटपुट लाकर दे देते हैं। तो हमारे फंक्शंस एक मैजिक बॉक्स की तरह होते हैं या इसे हम बटन की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर बटन होते हैं बहुत सारे, किसी बटन को दबाने से लाइटें जल जाती है, किसी बटन को दबाने से हमारा पंखा चलने लग जाता है, किसी बटन को दबाने से हमारा कूलर चलने लग जाता है। तो हर बटन का एक स्पेसिफिक काम है। जब भी आप उस बटन को दबाएंगे कूलर ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज उस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हमारी लाइट जल रही है, कल प्रेस कर रहे हैं तो पंखा चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल इलेक्ट्रिकल वायरिंग ही चेंज कर दी। तो वैसे ही एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिनका एक ही काम होता है, उनका काम फिक्स होता है उनके नाम के हिसाब से। अब एग्रीगेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट कहने का बेसिक मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना। तो एग्रीगेट फंक्शन बहुत सारी वैल्यूज को लेते हैं और एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे एक हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो सकता है काउंट। काउंट क्या काम करता है? ये काउंट करने का काम करता है। इसको हम बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे। लेट्स सपोज इसको हमने 3 नाम दे दिए, हमने अमन दे दिया, हमने श्रद्धा दे दिया, हमने राहुल दे दिया। इस तरीके से हमने 3 नाम दे दिए। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा? तीनों का काउंट बता देगा कि उसे कितने नाम मिले। तो काउंट फंक्शन हमें बताएगा कि उसे 3 नाम मिले। ऐसी मैक्सिमम फंक्शन को अगर हम बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे तो मैक्स फंक्शन हमें बताएगा कि उन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ऐसे ही हमारा मिन फंक्शन होता है, सम फंक्शन सारी वैल्यूज का सम बताता है। एवीजी यानी एवरेज फंक्शन सारी वैल्यूज की एवरेज बताता है। तो वैसे तो एग्रीगेट फंक्शन बहुत सारे होते हैं पर ये सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है। अब एग्रीगेट फंक्शंस को हम यूज कैसे करते हैं? कई तरीके होते हैं यूज करने के, जिसमें से एक सबसे सिंपल तरीका होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। जैसे अगर हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम मार्क्स निकालने हो तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के हम मार्क्स निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने लिख दिया सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इतने पार्ट को अगर हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे। पर हमें तो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हम अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमें जिस भी कॉलम का मैक्सिमम चाहिए उस कॉलम के आगे हम अपना फंक्शन लगा देते हैं। तो हमें मार्क्स का मैक्सिमम चाहिए तो हम यहां लगा सकते हैं मैक्स, और मैक्स के अंदर पेरेंथेसिस यूज कर लेंगे, यानी इस तरीके के हमारे ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हम मार्क्स लिख देंगे। अब ये क्या करेगा? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो पहले तो हमें लिस्ट आई थी सारे के सारे मार्क्स की मिली थी, अब हमें एक ही वैल्यू मिलेगी जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसने हमें बता दिया कि हमारी टेबल के अंदर जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज इक्वल टू 96। इसी तरीके से हम अपने मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ गए मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 12। उसी तरीके से हम चाहें तो सारे के सारे मार्क्स का एवरेज भी निकाल सकते हैं कि हमारी क्लास का क्या एवरेज रहा इस साल। ये हमने एग्जीक्यूट किया तो क्लास का जो एवरेज था दैट वाज इक्वल टू 74.333। तो इस तरीके से क्लास का एवरेज आ गया हमारे पास। और हम चाहें तो लेट्स सपोज हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं काउंट ऑफ नेम, कि जितने भी हमारे पास नेम्स हैं या फिर जितने भी हमारे पास रोल नंबर्स हैं उनका काउंट निकाल लो, कितने रोल नंबर्स हैं। तो एग्जीक्यूट किया तो आ गया कि हमारे पास क्लास के अंदर 6 स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट रोल नंबर्स अवेलेबल है क्लास में।